अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो वीडियो है आई एम जस्ट होपिंग कि ये सही लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन मकसद इसमें कुछ प्रिकॉशंस का बताना है, कुछ मशवरे देना है। जितनी सोच काम करती है उतनी हद तक मशवरा देना या डिस्कस करना है। या जितना थोड़ा सा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हुआ है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है 11 साल का माशाल्लाह, उस हिसाब से अगर मैंने बात करनी है तो ये वीडियो ज़ाहिरी बात है जो मरी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उससे रिलेट करेगी बिल्कुल। और देखें, जो हादसा होना होता है वो आके रहता है, अगर वो किसी के मुकद्दर में लिखा है वो हो के रहेगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते ये हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाना था, वो चीज़ होनी ही होनी थी। अगर वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनके मुकद्दर में लिखा था कि उन्होंने दुनिया से इसी तरीके से जाना है तो वो ऐसे ही जा रहे थे या जाएंगे। जिसका भी लिखा है उसने से जाना है, उनका वक्त था। लेकिन जहाँ पे बात आती है इंतज़ामिया की, अगर हम मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से बात करें तो दो जगह पे मिसमैनेजमेंट हुई। नंबर वन, जो गाड़ियों का जो एंट्रेंस है, नंबर ऑफ़ कार्स का जो एक लिमिट होता है कि वो वहाँ पे उस एरिया में इतनी अकोमोडेशन हो सकती है या वहाँ पे जो ट्रैफिक है उतनी मेंटेन हो सकती है, वो चीज़ मिसमैनेज हुई डेफिनेटली। अगर लेट से वो कह रहे थे 45,000 कार्स आ गई हैं या उससे भी बियॉन्ड था नंबर, और अकोमोडेशन जो है ना सिर्फ 33,000 कार्स को मिल सकती थी फॉर एग्जांपल, तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ कार्स दैट वर एक्स्ट्रा इन नंबर। तो डेफिनेटली जब वो एक्स्ट्रा थी तो मिसमैनेजमेंट तो होनी थी, ट्रैफिक जैम्स तो होने थे। ट्रैफिक जैम्स होने के बाद दूसरा जो मिसमैनेजमेंट का इशू आया कि वहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम्स टाइम पे पहुँच नहीं सकी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सो मैनी पीपल ट्राई टू कॉल सो मैनी पीपल अराउंड, कि शायद कोई मदद के लिए आ जाता, बट नो वन वॉज विलिंग टू डू दैट। ठीक है, सारी रात ओवर द नाइट वो जितने लोग फौत हुए उनकी फैमिलीज कांटेक्ट करते रहे कि कुछ ना कुछ मसला हल हो जाए, बट नथिंग हैपेंड, नथिंग वर्कड एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। नो डाउट अल्लाह की तरफ से भी रुकावटें पैदा होनी थी, हुई, बिल्कुल हुई। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट इश्यूज़ तो वो थे, मैंने दो इश्यूज़ आपको भी बताए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट अदर इश्यूज़ तो मैं ये भी बताऊंगी कि क्या कहते हैं, जो हमारी आवाम है उससे कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिंस दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर द 3 मिनट्स टाइम लिमिट, तो मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, उसमें मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं बात आपसे कर क्या रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला है दैट इज़ प्लानिंग योर ट्रिप विद योर फैमिली वाइजली। पहली बात होती है कि आप ऐसे अपने फैमिली के हटके लोगों को, जैसे भतीजे भांजे ये वो, इन्हें ज़रा सोच समझ के लेके जाएं। वीडियो के इस पार्ट में मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, मैंने जैसे पिछले पार्ट में बताया था कि मैनेजमेंट के दो इश्यूज थे। मिसाल के तौर पे ये कि नंबर ऑफ़ कार्ड्स की जो लिमिट थी उससे ओवर जो है ना वहाँ पे गया है। टोल प्लाजास पे नॉर्मली ये बात पता चल जाती है कि कितनी कार्ड्स अभी एंटर हो चुकी हैं, कितने उन्हें एंटर होना है, और बहुत ईजी होता है वहाँ से उन्हें वापस भेज देना। एंड इट वॉज अ सेफ अप्रोच विच वॉज नॉट डन अनफॉर्चुनेटली। दूसरा मैनेजमेंट का इशू मैंने बताया था कि वहाँ पे जितने लोगों ने भी हेल्प के लिए मतलब मदद के लिए बुलाया या जो भी किया, कोई रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे आ ही नहीं सकी हैं। इवन व्हेन दे कुड मैनेज इजीली, हेलीकॉप्टर्स आ सकते थे, कुछ भी आ सकता था, रेस्क्यू टीम्स आ सकती थी, पैरामिलिट्री स्टाफ आ सकता था, नथिंग कुड बी मैनेज्ड अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, फिर मैंने ये बात की कि हम लोग जो हैं एज ट्रैवलर्स, हमें कुछ चीज़ों की अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है जो कि नहीं होती आमतौर पे। हम लोग जब भी ट्रिप प्लान करते हैं हम विदाउट प्रिपरेशन करते हैं, विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं। हम ना हमें वेदर सिचुएशन का पता होता है, ना हमें ये पता होता है कि अगर लेट से वर्स्ट सिनेरियो होता है तो हमने उसके लिए अपने आप को तैयार कैसे करना है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो हमने उनको मेंटली किस तरह प्रिपेयर करना है कि हमने उस मुश्किल वक्त को कैसे फेस करना है, उससे लड़ना है, ना कि सिर्फ फेस करना है या लड़ के हार जाना है, उसे फेस करके जीतना है। बेसिकली दैट्स व्हाट द ट्रेनिंग काउंट्स। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती, ना हमें स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, ना मैरिड लाइफ में हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं, ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, नथिंग। होता ये है कि अगर मैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो स्टीपी रोड्स होती हैं वहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा, मरी और इस तरह की जो भी रोड्स होती हैं वहाँ पे गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर के अलावा और किसी गियर पे नहीं चलती, प्रोवाइडेड कि अगर वो रोड लेट से सीधी सीधी सी है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें बम्प्स नहीं है ज़्यादा,
तो फिर तो आप उसे थर्ड फोर्थ गियर पे गाड़ी को, फिफ्थ गियर पे, फिफ्थ कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है, बम्पी रोड्स होती हैं। लेकिन जब स्टीपी रोड्स होती हैं तो आप हमेशा गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर पे रखते हैं। फर्स्ट गियर तो बोल तो सिर्फ तब होता है जिस टाइम आपने गाड़ी को बिल्कुल स्लोप से चढ़ाना है ऊंचाई पे, तब आप फर्स्ट गियर करते हैं, क्योंकि सेकंड गियर पे भी उतनी ग्रिप गाड़ी की नहीं होती जितनी फर्स्ट पे होगी। सॉरी। तो गाड़ी को हमेशा जब भी स्लोप पे चढ़ाना है तो फर्स्ट गियर पे चढ़ाना है, जब उतारना है स्लोप से फर्स्ट गियर पे उतारना है। ऑटोमेटिकली इस गियर का एक कमाल है फर्स्ट गियर में कि खुद ही ब्रेक लगती जाती है गाड़ी को। आपका एक्सीलरेटर आप छोड़ दें लेट से, एक वक्त आता है खुद ही ब्रेक लग जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये तो उस केस में भी बड़ा फ़ायदेमंद रहता है जब गाड़ी की खुदा न खास्ता ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। अच्छा, मैंने ये आप लोगों से बात की कि जी गाड़ी जब ऐसे जाती है या ऐसे जाती है तो हम गियर कौन सा यूज़ करते हैं। जनाब, हम यूज़ करते हैं फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर वैसे उसूल होता है कि तब यूज़ होता है जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है, बिल्कुल जैसे ज़ीरो पे अभी है, और ये मैनुअल गाड़ी की बात हो रही है। ऑटोमेटिक गाड़ी का जाहिर है हिसाब किताब बहुत फ़र्क होता है। उसमें जो है ना, एक गियर होता है न्यूट्रल, एक होता है ड्राइव। ड्राइव जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही गियर 1 से गियर 5 तक जाता है। फिर उसके बाद एक गियर होता है पी, उसके अंदर जो पार्किंग गियर कहा जाता है, उसका मतलब होता है कि गाड़ी अब पार्क हो गई है लेकिन गाड़ी ऑफ नहीं होगी। और पार्किंग मोड पे जो है ना, मतलब एक तरह से ये समझ लें कि गाड़ी पे हैंड ब्रेक लग जाएगी और गाड़ी को कोई धक्का नहीं दे सकता। लेकिन न्यूट्रल मोड पे ये होता है कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट तो है लेकिन उसको आपने धक्का देना है या उसे मूव करना है राइट एंड लेफ्ट, तो वो हो जाता है। ठीक है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आपने गाड़ी को टो करना होता है नॉर्मली, जैसे लेट से आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, आप टायर पंक्चर नहीं करवा सके और किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे टायर का इशू आ गया या पेट्रोल ख़त्म हो गया, 10,000 इश्यूज हो सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको नियर बाय नहीं मिल रहा, तो एक ऐसी गाड़ी या एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी जो कि आपकी गाड़ी को सॉरी कैरी कर सके, उसके साथ आपने अपनी गाड़ी को अटैच करना होता है किसी भी तरीके से और उसको टो कराना होता है। तो टो कराते हुए ये होता है कि जो आपकी गाड़ी अटैच हो रही है वो न्यूट्रल होगी और उसमें एक आध बंदा बैठा होगा जो स्टेयरिंग को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे सर्दी वगैरह होती है तो ऐसा भी होता है कि गाड़ी एकदम चलते चलते बंद हो जाती है बाज़ दफ़ा, क्योंकि गाड़ी जो है वो फ्रीज़ हो रही होती है अंदर से, ख़ासतौर पे बर्फ़ानी मौसम की बात हो रही है। तो इन दैट केस ये होता है, या ठंड में ये होता है कि गाड़ी को हल्का सा धक्का लगाया जाता है न्यूट्रल करके, और जो भी बंदा स्टेयरिंग व्हील पे होगा वो सेकंड गियर लगाएगा। अगर गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है फिर तो जाहिर बात है वो ज़रूरत नहीं है इतना, लेकिन अगर मैनुअल है तो सेकंड गियर लगाएगा, दूसरे बंदे ज़ोर से पुश करेंगे गाड़ी को और एकदम जो है ना वो बंदा क्लच छोड़ के फ़ौरन से एक्सीलरेटर दबा देगा, तो उससे गाड़ी को झटका लगेगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये तब भी स्ट्रैटेजी यूज़ होती है जब बैटरी डाउन हो चुकी हो, और किसी भी वजह से बैटरी डाउन हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कोई भी जगह हो, तो ये तब भी एक इशू आता है। तो इन दैट केस भी फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा अब आपने गाड़ी को चलवाना किस तरह है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल यू शुड बी नोइंग दी स्ट्रैटेजीज एज वेल। फिर आपकी गाड़ी के टूल्स की बात होती है कि आपके पास टूल्स पूरे हैं कि नहीं, आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज हैं, स्टपनी, वायर्स एटसेट्रा। अच्छा, अब की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली ये बताने के लिए थी कि जो मरी का इंसिडेंट हुआ है उसमें हुआ क्या एक्चुअली। पहला जो एक इशू हुआ वो ये हुआ कि जितनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ कार्स आनी थी उससे कम से कम 15 से 20 या 30,000 में मोस्ट प्रोबेबली गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये हुआ कि वहाँ पे प्रेडिक्शन दी गई थी कि हेल स्टॉर्म आएगा, वहाँ पे गवर्नमेंट के एंड से कोई प्रेपरेशन नहीं थी। यानी एक तो ये तो गाड़ियों का मसला तो हुआ ही हुआ कि उन्हें रोका नहीं गया, उन्हें वापस नहीं भेजा गया। नंबर 2 यह है कि अगर लेट से वो चले भी गए तो कोई उनके लिए कैंपिंग फैसिलिटी नहीं थी, होटल्स वगैरह उनके लिए अवेलेबल नहीं थे गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है। जो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के जो भी होटल्स वगैरह थे उन्होंने बहुत अपने रेट्स हाई कर लिए, एक्सपेंसिव कर लिए, विच एक्चुअली डिस्करेज्ड ऑल द पीपल फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ देयर कार्स एक्चुअली बिकॉज दे वर ऑलरेडी विद देयर फैमिलीज।
तो वो मजबूर होके वो गाड़ी में बैठे हुए थे। अब चूंकि जो हेल स्टॉर्म होता है या सैंड स्टॉर्म होता है उसका एक मैकेनिज्म है कि आप अगर स्टिल खड़े हुए हो ना तो आप पूरी बर्फ़ के अंदर धंस जाते हो। सेम गोज़ विद द सैंड। लेकिन अगर आप स्टेडी नहीं हो, आप मूव करी जा रहे हो, तो फिर इस तरह जैसे तेज़ बारिश हो रही है, आप उसमें से गुजर गए हो, ठीक है, तो आप भीग तो जाओगे लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, यानी कि आप बारिश के अंदर डूब नहीं जाओगे। लाइक सेम गोज़ विद सैंड ड्यून्स। और उसी तरह से जो है हेल स्टॉर्म है, यानी कि तेज़ बर्फ़बारी जो होती है, तो वो नहीं होता। अब यहाँ पे ये इशू हुआ कि गाड़ी चूँकि स्टिल हो चुकी हो, ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट है। वैसे तो टेक्निकली जो हीटर होता है बेसिकली वो रेडिएटर के बेस पे चल रहा होता है कि रेडिएटर का पानी गर्म होगा, उससे गर्म हवा निकलेगी। वो हवा जो है ना, वार्म एयर बेसिकली गाड़ी में आ रही होती है। दैट इज़ नॉट द कम्बस्चन। एक्चुअली कम्बस्चन तो हो रही है आपकी गाड़ी की सिर्फ इंजन की हद तक। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो रही है सिलेंसर वाली साइड से, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझें कि एक बंद गैराज है, एक बंद कमरा है जिसमें कोई विंडोज़ नहीं है, और वहाँ पे आपने गाड़ी को स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो कोई विंडोज़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पैसेज नहीं है, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली। और वहाँ पे सफोकेशन होगी, ऑक्सीजन जो है ना वो बंदे तक नहीं पहुँचेगा, लंग्स तक नहीं पहुँचेगा। तो ऑक्सीजन का जो पर्पज़ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना वगैरह वगैरह, जो एक आपने साइंस में थ्योरी पढ़ी है, वो नहीं पूरा होगा। और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सारी एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएगी लंग्स में, और उसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। यही केस हुआ है मरी में सब लोगों के साथ जो वहाँ पे गाड़ियों में सफोकेट होके फौत हो गए। उनके साथ भी इसी तरह से हुआ कि उनके इर्द गिर्द बाउंड्री बन चुकी थी बर्फ़ की। उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर वन थिंग इज़ कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें रिकॉर्ड कीपिंग करनी है कि हमने कितनी कार्स को अलाउ करना है। और उससे पहले हमें एक एवेलुएशन कर लेनी है उस स्पेस को देखते हुए वहाँ पे कितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके लिए सारी बात है, हमें डेटा भी चाहिए होगा वहाँ पे जो भी लोकल सारी हैं लोग, उनसे डिस्कस करके, उनसे वहाँ पे लोकल लोगों से डिस्कस करके हमने ये वैल्यूएट करना है कि वहाँ पे कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, होटल्स के अंदर स्टे कर सकते हैं या कैंपिंग साइट्स पे जा सकते हैं और वहाँ पे कैंपिंग में जा सकते हैं। नंबर टू थिंग इज़ के या तो ये कि गवर्नमेंट रीज़नेबल रेट्स पे टेंट्स और स्लीपिंग बैग्स वगैरह प्रोवाइड कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है बनस्बत इसके कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें अरेंज करो अपने लिए और जो कि हर फैमिली अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो अगर लेट से एक छोटी गाड़ी है जिसमें 6 बंदे आराम से अकोमोडेट हुए हुए हैं, और एक बड़ी गाड़ी है उसमें 7 से 8 लोग अकोमोडेट हुए हुए हैं, कोई गोद में बैठ के है, कोई साइड पे फिक्स हो गया है, जिस तरह से लोग, आपको पता है ट्रेडिशनली फैमिलीज़ में होता है, छोटे बच्चों को हम लोग नॉर्मली फंसा फंसू के ले आते हैं। तो उस तरह के सिनेरियो में यू नीड टू हैव इनफ लगेज विद यू एटलीस्ट, और कुछ ना सही बच्चों को वार्म जैकेट्स, मोटे कपड़े पहना के लेके आएँ, ठीक है। ये मत सोचेंगे जी शायद ठंड हो शायद ना हो, इस तरह नहीं करें। आप उन्हें मोटे कपड़े, फुल मोटे कपड़े पहना के लेके आएँ। मिनिमम लगेज अपने पास रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपने पास टेंटिंग का सामान और ये आग वगैरह जलाना पड़े तो उसके लिए लाइटर होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोयला वगैरह नहीं चल सकता तो इस तरह जो भी आपके पास एक लोकल प्रोसीजर है उसको चलाने का, वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। और जब आपको ये सारा प्रेपरेशन हो जाता है खाने पीने का, अपना देखें कि आपको ड्राई ड्राई चीज़ें अपने पास ज़्यादा रखें, वो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और आपको पता है, और न्यूट्रिशियस चीज़ें रखेंगे तो थोड़ी चीज़ खाई जाती है और उसका आपको ज़्यादा देर तक गुजारा आपका हो जाता है। नॉर्मली जंगों में ऐसा ही होता है कि आपको ड्राई प्रोडक्ट्स अपने साथ रखनी होती हैं। पानी वगैरह जो है ना वो चलो आप ले लेते हैं या बॉटल एक रख लेते हैं, जहाँ से पानी मिला वहाँ से पी लिया। लेकिन अदरवाइज़ तो आपको पता है कि ड्राई चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखी जाती हैं जिससे आपको प्यास भी कम लगे और आपको पेट भी देर तक भरा रहे और आपको कमज़ोरी भी ना महसूस हो। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि हाइकिंग वगैरह में भी यूज़ हो रही होती है। सामान भारी नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर बात है आप हाइट पे चढ़ रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो फिर स्किड करेगी या आपकी गाड़ी मिसबैलेंस होगी, बैक साइड पे उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों की निस्बत, तो गाड़ी आपकी स्लो पे चढ़ नहीं सकती, वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, प्रिपेयर्ड होकर जाएँ, कभी इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं हो। अल्लाह ताला बेहतर करे। थैंक यू सो मच।